हाय गाइस। तो गाइस हमारा डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपका एक्सरसाइज 4.2 आपका 4.1 कंप्लीट हो गया है डिटर्मिनेंट्स का, क्लास 12th NCERT का। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.2 पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका होगा और मैं बता देता हूं ये आपका पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 में फिर हम आधा करेंगे। एक लेक्चर में हम पूरा नहीं करेंगे, आधा आधा करके दो भाग में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, पहला पार्ट में यानी इस पार्ट में हम 7 नंबर तक करेंगे, फिर 7 नंबर के आगे हम और एक लेक्चर में लाएंगे। टोटल आपका 14 नंबर है, 14 नंबर है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आपका एक्सरसाइज NCERT बुक निकाल लीजिए। आपका एक्सरसाइज आपका 4.2। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम इससे पहले हम पढ़े डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज, वो आपको याद होना बहुत जरूरी है भाई। सब यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो सब आपको बोल दिया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी आप डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करके यहाँ पर जितना भी नंबर है सबको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर यू कैन सी x, यहाँ पर है y, यहाँ पर है z, यहाँ पर है a, यहाँ पर b, यहाँ पर c और यहाँ पर है भाई x प्लस a और यहाँ पर है आपका y प्लस b और यहाँ पर है आपका z प्लस c। ठीक है, अब ये है इतना इक्वल टू आपको 0 दिया है। आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। मतलब इतना इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। क्या करना है भाई, प्रूफ करना है, दिखाना है आपको। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हमको 0 दिखाना है, यानी RHS आपका 0 है। तो भाई इसको मैं मिटाया, हमको 0 दिखाना है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था, याद करो, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताया था कि जब आपके पास डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या फिर कॉलम में अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म ऐड होता है तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम x y z इसको लेकर हम एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे, प्लस देंगे, फिर x y z को छोड़ेंगे, फिर a b c को लेके और एक हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। यानी मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं x y z a b c। तो पहले मैं x y z को रखा, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया, प्लस अब a b c को लेकर एक बनाएंगे डिटर्मिनेंट x y z a b c और यहां पर है आपका a b c। मैं बता चुका हूं इस प्रकार। ठीक है, अब यहां पर फिर और एक प्रॉपर्टीज आता है भाई। मैं बता चुका हूं जब एक डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है यानी सेम हो जाता है तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। यानी भाई यहाँ पर देखना, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, यानी कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, यानी हम यहाँ पर इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0, प्रॉपर्टी के अनुसार भाई। अब यहाँ पर भी देखो ABC, यहाँ पर भी ABC आइडेंटिकल यानी 0, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया यानी 0, यानी भाई 0 प्रूफ हो गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। 2 नंबर आपको पूछा है, ध्यान से देखना, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। ठीक है, b माइनस c, c माइनस a और यहाँ पर है भाई a माइनस b और है c माइनस a माइनस b और यहाँ पर है b माइनस c। इतना इक्वल टू आपको 0 दिखाना है। ठीक है, बहुत ही आसान है भाई। अब इसको लिख लें पहले, टिक 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 हो गया। चलिए इसको मिटाया। अब हमको ये इक्वल टू क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ठीक है, अब आसान है, आप थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स में आप जो ऑपरेशन यूज करते थे ना, उसी तरह यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी रो कॉलम में आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या तो फिर स्केलर कुछ भी आप नंबर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, चलता है। ठीक है, तो देखो हमको इतना इक्वल टू 0 दिखाना है। ठीक है, तो 0 को मैं मिटाया भाई। ठीक है, डायरेक्ट LHS ले लिया, ये आपका LHS है। हमको 0 दिखाना है, याद कर लो, 0 दिखाना है हमको। चलो अब यहाँ पर सोचो कैसे 0 मिलेगा भाई, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर रो 1 से एक्सपांड कर दो तो भाई लंबा जाएगा प्रोसेस, बहुत बड़ा टर्म आएगा तो उसको सॉल्व करने में आपको वक्त लगेगा। तो इसीलिए हम प्रॉपर्टीज लाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर सोचो
हमेशा कोशिश करना कि डिटरमिनेंट जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो कोई भी रो कॉलम में ज़्यादातर आपको जीरो लाना है, क्योंकि भाई जीरो लाते हो तो हमको ज़्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, तुरंत आपका आंसर मिल जाता है। चलिए अब मैं सोचा, अगर याद करूं, अगर सोचो देखो यहां पर अगर मैं तीनों कॉलम को ऐड कर देता तो क्या होता है, इसको ऐड करके देखो तो जीरो आ रहा है कि नहीं, ये सबको ऐड कर देंगे तो a माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, यानी जीरो मिल जाएगा भाई, जीरो मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, कॉलम 1 कॉलम 2 मतलब यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा यहाँ पर, यानी मैं यहाँ पर कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको तुरंत जीरो मिलेगा तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलो अब हमको किसको चेंज करना है भाई, कॉलम 1 को, यानी कॉलम 1 में सब रिजल्ट रहेगा, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे, यानी भाई a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर ये प्लस होगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक, यहाँ पर c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, टिडिंग 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 प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको मैं मिटाया भाई, अब कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो वैसे रहेगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ओके। अब देखो यहाँ पर भाई, अब यहाँ पर देखना तो प्लस बी माइनस सी प्लस सी कट गया, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, यानी आपको ओवरऑल 0 0 मिला, ठीक है। यहाँ पर मिला b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर है आपका c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब मैं बताया था प्रॉपर्टीज याद करो कि कोई भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम में अगर सब एलिमेंट जीरो आ गया तो उसका वैल्यू आता है जीरो। आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो भाई, यहाँ से एक्सपेंड कर दो, प्लस माइनस प्लस करके कॉमन ले जा सकते हो तो भी जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई सब एलिमेंट जीरो मीन्स उसका रिजल्ट भी जीरो, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद करो। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं भाई 3 नंबर, लिख लें इतना, हो गया। चलिए 3 नंबर बहुत ही आसान है। 3 नंबर आपको दिया है, पूछा है 2 3 5, ये नंबर वाला कहानी है, 7 8 9, यहाँ पर दिया है 65 75 86, ठीक है। इतना इक्वल टू आपको जीरो दिखाना है, तो सबसे पहले भाई LHS ले जाओ, ठीक है। ये वाला हमको RHS जीरो दिखाना है 2 3 5, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो भाई, मैं लिख दिया 65 75 86, ठीक है। चलो हम LHS इतना ले गए। अब देखो यहाँ पर सोचो, हमको प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5 या 4 में प्रॉपर्टीज बताया था उसमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो यहाँ पर मिलेगा, जो भी आपका यहाँ पर यूज होगा वही आपको अप्लाई करना है। चलिए अब यहाँ पर मुझे बताओ, देखो अगर मैं कॉलम 2 में, ध्यान से देखना, अगर मैं कॉलम 2 में यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर 9 एक तो मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 7 हो जाएगा कितना भाई, 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 1 में, ठीक है। 9 कॉलम 2 में 9 मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस में अगर कॉलम 1, ये आपका कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 है, फिर कॉलम 1 को ऐड कर देता हूँ यानी 2, यानी 9 इंटू 7 63 और प्लस 2, यानी आपको 65 मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है, यानी कॉलम 1 में आपका 65 मिल जाएगा, इधर भी 65, फिर भाई यहाँ पर भी ऐसे 9 मल्टीप्लाई करो, फिर कॉलम 1 से प्लस करो, देखो वही आएगा 75, 9 मल्टीप्लाई 9 इंटू 8 72, 72 और 3 75 आ रहे हैं ना, फिर यहाँ पर 9 एक तो मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 5 86, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम कॉलम 1 को चेंज करेंगे, कॉलम 1 प्लस 9 इंटू कॉलम 2, समझ में आया। यानी कॉलम 2 में हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलम 1 से ऐड करेंगे तो भाई कॉलम 3 के साथ बराबर हो जाएगा, तो दोनों कॉलम बराबर आइडेंटिकल हो जाएगा, देन वैल्यू हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। इसलिए भाई ये कहानी में किया, तो यहाँ पर देखो, तो कॉलम
1 को हम चेंज करें ना भाई, तो यहाँ पर कॉलम 1 2 प्लस 9 इंटू ये होगा तो आपका 65 आएगा, यहाँ पर आपका 75 आएगा, फिर 9 इंटू 9 81 और 5 86 हुआ ना। और कॉलम 2 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कॉलम 3 को भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब बताओ दोनों का 2 कॉलम इक्वल है, आइडेंटिकल हो गया, यानी उसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए, नेक्स्ट करेंगे। हो गया, इसको मिटाया, 3 नंबर कंप्लीट। 4 नंबर देखें, 4 नंबर आपको क्या बोला है, ये भी आपको 1 1 1 दिया है, BC CA और आपका AB। ठीक है, और यहाँ पर दिया है A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी दिया है। ठीक है, अब ये इक्वल टू आपको 0 दिखाना, डायरेक्ट इसको LHS ले जाओ भाई, है ना, मैं यहीं स्टेप से करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये 1 1 1 लिख दिया, अब ये जो है वही लिख दिया, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, A इंटू बी ए बी प्लस ए सी, ब्रैकेट खोल दिया, B इंटू सी बी सी प्लस बी ए, फिर बी सी इंटू ए सी ए प्लस सी बी, और बी सी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे किया, हमको 0 प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सोचिए। देखो, अब मैं यहां पर कर रहा हूं, होगा, चलिए अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो 1 1 1 है हम थर्ड कॉलम या तो फिर सेकंड कॉलम के साथ इक्वल कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर ध्यान सुनना, यहाँ पर 1 1 1 लिखा, यहाँ पर BC CA AB लिखा, अब ये कॉलम 3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 3 को मैं चेंज किया, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया, ध्यान सुनना, अब अगर हम कॉलम 3 यानी या कॉलम 2 यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो सभी में बराबर टर्म आएगा, एक ही टर्म आएगा। जैसे देखो यहाँ पर प्लस करो तो AB प्लस BC प्लस ACR है, यहाँ पर भी आपका ऐड करोगे दोनों को तो AB और BA वही है, AB BC CA आएगा, AB BC CA आएगा, बराबर आ रहा है। यानी कॉलम 3 कॉलम 2 को हम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा AB BC CA या फिर AC, कुछ भी होगा, वही है कहानी भाई। यहाँ पर अभी AB BC CA आएगा, यहाँ पर AB BC, आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, AC और CA लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार आएगा। ठीक है, अब देखो, ये मैं बताया था प्रॉपर्टीज में कि कोई भी रो या फिर कॉलम में सेम एलिमेंट है तो हम इसको कॉमन ले जा सकते हैं, यानी इसको हम अगर इधर कॉमन ले जाएंगे, यानी AB प्लस BC प्लस CA को अगर कॉमन ले जाते हैं भाई, यहाँ पर 1 1 1 बचेगा, यहाँ पर BC CA AB बचेगा, यहाँ पर 1 1 1 बचेगा, कॉमन ले गए ना भाई। अब इसका वैल्यू देखो, ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल, सो बाय द प्रॉपर्टीज इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। अरे भाई इसका वैल्यू 0 आएगा, 0 इंटू दिस करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान नंबर था भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लिख लीजिए, 5 नंबर करेंगे। देखना भाई 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड में बनता है। पाँच नंबर, ठीक है, लिखिए 5 नंबर क्या पूछा है, रुक जाओ, 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर प्रूव करना है आपको, यहाँ B प्लस C, C प्लस A,
ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। ठीक है, ये इक्वल टू आपको प्रूफ करना है। वाई प्लस जेड दिया है, यहाँ पर दिया है भाई जेड प्लस एक्स है और यहाँ पर है एक्स प्लस वाई है। ठीक है, ये इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई, यहाँ पर दिया है सी आर जेड, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब ये इक्वल टू ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये आपका LHS लिख देना, लिख दूंगा क्या भाई, चलो LHS फिर लिखना पड़ेगा भाई, ये बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक ठाक है, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, LHS हो गया। अब मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा इतना बोल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सोचा और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर देखो मैं रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड कर दिया। रो 1 को मैं चेंज किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 में अप्लाई किया। ठीक है, यानी आपका रो 1 मतलब ये चेंज किया रो 1 प्लस रो 2 और प्लस रो 3 में, यानी ऐसे ऐसे प्लस होगा। तो बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी कितना होगा सोचो तो, प्लस सबको कर दो तो बी भी 2 ठो है यानी 2b आ जाएगा, प्लस सी 2 ठो है तो 2c आ जाएगा, पर ए 2 ठो है यानी 2a आ जाएगा। अरे भाई तीनों को ऐड करोगे इतना आएगा ना। अब यहाँ पर ऐड करोगे तो क्यू 2 ठो है यानी 2p पहले लिख देते हैं, ठीक रहेगा, 2p 2q प्लस 2r आएगा। ठीक, यहाँ पर 2xyz अल्फाबेट के अनुसार लिख देते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा ना भाई, चेक करना तो आएगा ना, आएगा ना। अरे भाई x 2x, y 2y, z 2z। अब देखो यहाँ पर ऐसे रहेगा c प्लस a प्लस b, यहाँ पर आपका r प्लस p और यहाँ पर p प्लस q और यहाँ पर आएगा आपका z प्लस x और यहाँ पर आएगा x प्लस y। ओके, अब यहाँ पर देखो सब सेम टर्म है, तो यहाँ पर अगर हम ये 2 को मिटा देते हैं, 2 को अगर हम मिटा देते हैं, 2 को अगर हम मिटा देते हैं और 2 को कॉमन ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 2 कॉमन ले जा सकते हैं। समझ में आया ना भाई, एक स्टेप में कर सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा खोला इसको, 2 को कॉमन ले गया मैं, चलेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम अप्लाई करेंगे कहानी। ये तो हो गया भाई, इसको मिटाते हैं। अब देखना 2 आगे है ना, तो 2 को हम आगे ले गए। ठीक है, तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। b प्लस सी प्लस ए है, c प्लस ए है, a प्लस b है। यहाँ पर है आपका p प्लस q प्लस r है, r प्लस p है, p प्लस q है। ओके, अब यहाँ पर देखना x प्लस वाई प्लस z है, z प्लस x है और x प्लस y है। ठीक है, इतना दूर। चलिए अब हम फिर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, प्लस तो यहाँ पर पहले इसको ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमको इतना प्रूव करना है, a p x b q y इस प्रकार। ठीक है, तो सोचेंगे थोड़ा। चलिए, अगर हम रो 1 से रो 2 को माइनस कर देते हैं तो भाई आ रहा है, ठीक है ना। देखना, अब यहां पर हम ये कर सकते हैं। सोचो अगर रो 1 से रो 2 को माइनस कर देंगे तो हमको ये APX ये मिलना चाहिए ना, सोचना पड़ेगा भाई। तो अगर ये इससे माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा B। फिर यहाँ पर RP कट जाएगा, Q बचेगा, यानी BQ। देखो BQY ये टर्म मिल जाएगा। यानी मैं यहाँ पर सोचा और रो 1 को फिर चेंज किया, अप्लाई किया रो 1 माइनस रो 2। ओके, अब देखो 2 हो गया। अब रो 1 को चेंज किया ना, तो ये माइनस ये करो तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा B। डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। अब देखो RP कट जाएगा, माइनस करोगे ना, ये माइनस ये करोगे तो ये माइनस ये, अरे भाई P प्लस Q प्लस R माइनस R प्लस P करोगे ना,
तो P प्लस Q प्लस R ब्रैकेट खोल दोगे, माइनस R माइनस P हो जाएगा, ये कटेगा ना भाई, Q बचेगा, तो वही लिखा मैं Q। अब ये माइनस ये करो, सोचो सेम सेम टर्म कट जाएगा, ZX कट गया, बच गया क्या Y, यानी BQY वाला ये मिल गया, लेकिन बीच में हम बाद में उसको इंटरचेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर C प्लस A है, R प्लस P है और Z प्लस X है। अब A प्लस B है, P प्लस Q है, X प्लस Y है, X प्लस Y है। ओके, चलिए लिख लें इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लें इतना फटाफट। हो गया। अब देखो कॉलम 3 को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर कॉलम 3 से कॉलम 1 को माइनस कर देंगे तो कॉलम 1 को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर रो 3 से अगर रो 1 को माइनस कर देते तो बी बी कट जाएगा, ए बचेगा, फिर क्यू क्यू कट जाएगा, पी बचेगा, ए पी एक्स बचेगा। देखो यहाँ पर ए पी एक्स है ना ये वाला, तो ये वाला एक ठो मिल जाएगा रो, है ना। तो मैं यहाँ पर सोचा और रो 3 को चेंज किया रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। अगर मैं माइनस किया तो रो 3 बस चेंज होगा भाई, अब बाकी तो सेम रहेगा। ये आपका तो बी क्यू वाई हो जाएगा, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। तो ये देखो बी बी कट जाएगा, ये माइनस ये करोगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, बचेगा ए। ये देखो क्यू क्यू कट गया, बचेगा पी एक्स, सॉरी वाई वाई कट जाएगा, बचेगा एक्स, ठीक है। अब सोचो क्या करोगे, इतना हो गया। अब हमको इसको हटाना है भाई, फिर कॉलम आपका रो 3 से अगर इससे माइनस करके देखो तो ए कट जाएगा, सी बचेगा, पी पी कट जाएगा, आर बचेगा, यहाँ पर जेड बचेगा। सी आर जेड कहाँ पर है, ये समझ में आया ना। यानी कॉलम रो 2 से हम रो 3 को माइनस कर देंगे, फिर अब करेंगे रो 2 को हम रो 2 माइनस रो 3 कर देंगे। तो सोचो भाई अब क्या होगा, 2 तो आगे है, ऊपर तो बी क्यू वाई रहेगा, यहाँ पर तो ए कट जाएगा, बचेगा सी, पी पी कट जाएगा, बचेगा आर, एक्स एक्स कटेगा, बच जाएगा जेड, सी आर जेड। देखो भाई ये नीचे वाला रो मिल गया, फिर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, हो गया। अब ए पी एक्स तो रहेगा, ए पी एक्स, ठीक है। लेकिन भाई हमको तो ये प्रूफ करना है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। ये हो गया ना, मिटाएंगे इसको, चलो मिटा दिया इसको। चलो अब इंटरचेंज कर दो। हमको ऊपर क्या लाना है, ऊपर लाना है आपको APX, तो APX तो पहले ये दोनों को हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा। यानी मैं पहले किया रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किया, यानी रो 3 ऊपर आ गया, APX हो गया, और रो 1 नीचे आ जाएगा, BQY हो गया। और मैं बताया था जब दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट मिलता है उससे हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस वाला डिटरमिनेंट मिलता है। यानी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं भाई, साइन एक माइनस लगाते हैं, तो माइनस लगा दिया। और बीच का तो ऐसे रहेगा BQY, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बीच का आपका CRZ है ना, बीच का CRZ है, CRZ, ठीक है। अब भाई हमको तो CRZ नीचे चाहिए, BQY ऊपर चाहिए, है ना। तो फिर और एक बार इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस और एक बार लग जाएगा, ये माइनस है, -2 ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो अब ये इसको चेंज करो, ये इसको चेंज करो, यानी फिर रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज किया, ठीक है। तो फाइनली मिल गया आपको APX, BQY और CRZ मिल गया ना भाई। अब कुछ दिक्कत नहीं भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस को हटाओ, मिल गया प्लस, यानी फाइनली आपको मिल गया क्या, 2 इंटू दिस। तो दिस इज RHS, राइट हैंड साइड मिल गया आपको, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए भाई लास्ट नंबर देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। लास्ट नंबर नहीं भाई, ये 5 नंबर गया ना आपका, और 2 ठो है, 6 नंबर देख लेते हैं।
चलिए हो गया, मिटाएंगे। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं क्या बोला है। तो देख सकते हैं 6 नंबर में भी आपको बोल दिया वही डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज आपको यूज करके सॉल्व करना है। 6 नंबर आपको जीरो निकालने को बोला है, डिटरमिनेंट दे दिया है 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, इतना इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए ये डायरेक्ट ले जाओ भाई LHS, आपको याद हो गया 0 करेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर चेंज किया रो 1 और रो 2 को चेंज किया पहले, फिर मैं चेंज करूंगा रो 2 और रो 3 को चेंज करूंगा, इंटरचेंज करूंगा। ठीक है ना भाई, ठीक है। चलिए क्यों करूंगा, हमको 0 प्रूव करना है तो सोचना पड़ेगा भाई, प्रॉपर्टी यूज करो। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 को ये रो 1 से एक्सपांड करके निकाल सकते हो, ये रो 1 से एक्सपेंड करके निकाल 0 फिर ए बी माइनस बी लेके डिटरमिनेट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया, ट्रिंग ट्रिंग ये ऊपर आ जाएगा माइनस ए 0 माइनस सी, फिर ये 0 ए माइनस बी बी सी 0 हो गया। ठीक है, रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया भाई। ठीक है, अब फिर मैं किया रो 2 रो 3 को इंटरचेंज, रो 2 रो 3 रो 2 रो 3 ये ऊपर आ जाएगा, यानी आपका ये तो ऐसे रहेगा, ये आपका बी सी 0 हो जाएगा, 0 ए माइनस बी हो गया, इतना दूर तक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं रो 1 में इसको मैं 1 बना रहा हूं। ठीक है, इसको अगर मैं 1 बनाऊंगा तो माइनस ए को मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी यहां पर रो 1 में मैं रो 1 में मैं ए डिवाइड कर देता हूँ, है ना, माइनस ए डिवाइड कर देता हूँ। तो देखना क्या आ जाएगा भाई, बताओ तो क्या आ जाएगा, बताओ। ए डिवाइड करो तो माइनस में कट जाएगा, बचेगा 1, 0 बाई ए यानी 0 होगा, माइनस सी बाई माइनस ए माइनस में कट जाएगा, बचेगा सी बाई ए। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे रहेगा, ये बी सी 0 0 ए माइनस बी। ओके, अब ध्यान से सुनना, जितना आप प्रॉपर्टीज यूज करोगे भाई उतना आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, हम यहां पर प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि भाई कोई भी रो या फिर कॉलम को अगर हम 0 बना देंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम 0 बना रहे हैं, रो का एलिमेंट्स या तो फिर कॉलम का एलिमेंट्स आप 0 ज्यादातर 0 बनाओगे। ठीक है, जितना 0 बनाओगे यानी 3 ठो पूरा 0 हो जाएगा तो आपको वैल्यू 0 मिल जाएगा, या तो फिर 2 ठो को 0 बना लेते हो, 1 ठो कॉमन लेके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो करके देखते हैं भाई, आगे आगे क्या करेंगे सोचो। अगर हम ये b को 0 बना लेते हैं तो ऐसे कॉमन ले जा सकते हैं ना, तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम ये b को कैसे 0 बना सकते हैं भाई, बना सकते हैं, या तो फिर इसको 0 बना सकते हैं हम, 1 जगह पर 0 बना सकते हैं। कैसे, अगर हम यहां पर एक b मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर अगर हम b एक तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b इससे माइनस कर देंगे, है ना। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं कर रहा हूं रो 2 को चेंज कर रहा हूं, रो 2 को चेंज किया, रो 2 माइनस 2b ने b रो 1 यानी रो 1 में मैं चेंज कर दिया माइनस b, यानी माइनस b मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट निकाल लेते हैं, ये आपका है 1 0 सी बाई ऐसे रख दो। ठीक है, अब यहाँ पर b एक तो मल्टीप्लाई कर देंगे, रो 2 को चेंज करें भाई, b रो 2 आपका b माइनस b इंटू रो 1 में b मल्टीप्लाई करें b, यानी आपका मिलेगा क्या 0, यानी आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर फिर जैसे रो 2 c माइनस b इंटू 0 होगा, यानी आपका c ही मिलेगा। ठीक है, अब ये 0 माइनस b इंटू दिस करोगे तो माइनस ये मिल जाएगा बी सी बाई ए मिल जाएगा, और नीचे का आपका वही है 0 a माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहां से आप तुरंत कॉमन ले जा सकते हो। ठीक है, कॉमन ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो 1 से कॉमन ले जाएंगे, 0 से लेने का जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा। तो 1 को कॉमन ले जाएंगे
तो 1 का रो कॉलम कट गया, सी बी सी बाई ए माइनस बी। देखते हैं भाई 0 आ रहा है कि नहीं, आना तो चाहिए था। जो कटेगा कटेगा, इसको मिटाया, देखना। अब 1 को छोड़ दो भाई, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस बी सी हो जाएगा माइनस ए इंटू बी सी बाई ए, तो भाई ये कट गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कट गया, तो आपका क्या होगा भाई, माइनस बी सी कहां से आया भाई, तो 0 आना चाहिए, 0 बोला है ना, आपका 0 आना तो चाहिए था। यहाँ पर माइनस बी सी, यहाँ पर माइनस कहीं छोड़ दे, हाँ ये माइनस बी सी होगा भाई, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस होगा ना भाई। रो 2 -2 बोले हैं तो माइनस लगेगा ना, ठीक है। तो ये कट गया, प्लस बी सी, ये ए तो कट गया, प्लस बी सी माइनस बी कट गया, बच गया 0, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर हम देख लेते हैं, 7 नंबर, जो कि आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए लास्ट नंबर आपका है 7 नंबर। सात नंबर देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए स्क्वायर बी ए और आपका सी ए और ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी और बी सी और है माइनस सी स्क्वायर, इतना इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए अब हमको RHS तो ये चाहिए, राइट हैंड साइड ये चाहिए, तो क्या करोगे, ठीक है। तो LHS भाई ये तो आप लिख सकते हो LHS, ठीक है। अब यहां पर देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। रो 1 में सभी कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो रो 1 से मैं ए कॉमन ले गया। रो 2 में आपको सभी में बी दिख रहा है तो बी ले गया। रो 3 में सी दिख रहा है तो सी ले गया। जो बचेगा लिख दो, यहाँ पर ए लिया तो माइनस एक ठो ए बचेगा, ए स्क्वायर है। यहाँ पर ए तो ले लिया हूँ, बच गया बी, ए ले लिया हूँ, सी बच गया। यहाँ पर बी आगे ले आया हूँ तो बच गया कितना, बी, बी तो ले आया, यहाँ पर बचेगा कितना, ए, यहाँ पर बी ले आया माइनस बी, बी ले आया सी, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे से हम लिए हैं, थर्ड रो से सी कॉमन लिए हैं, तो सी को कॉमन ले गए तो बच गया ए, सी को कॉमन ले गए बच गया बी, सी को कॉमन ले गए बच गया माइनस सी, ओके। अब तो आसान हो गया। अब देखो आप कोई भी रो या जो कॉलम को आप 0 बना सकते हो। जैसे ये आपका रो है, ये आपका रो 1, रो 2 और आपका रो 3 है। अगर मैं रो 1 और रो 3 को ऐड कर देता हूं तो ये दो ठो भाई ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये और ये 0 हो जाएगा, बीच का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो जाएगा। देखो यानी मैं यहां पर कर रहा हूं रो 1 को मैं चेंज कर रहा हूं रो 1 प्लस रो 3, ठीक है। तो भाई ये आपका ए बी सी हो गया, ये प्लस ये करोगे तो 0 आएगा, बी माइनस बी करोगे तो सॉरी बी प्लस बी करोगे तो 2b आएगा, सी प्लस माइनस सी यानी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी सी और यहाँ पर a b माइनस सी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 0 मिला यानी बीच का बस आप लोगे, प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2b कॉमन लोगे। यहाँ पर आगे तो रहेगा ए बी सी इंटू माइनस 2b कॉमन लोगे, ठीक है। तो 2b का रो काट दो, कॉलम काट दो, बचेगा क्या, 2b का रो कॉलम कट गया, 2b का रो कॉलम कट गया, 2b का रो कॉलम कट गया, ए सी ए माइनस सी, ए सी ए माइनस सी, ठीक है ना भाई। अब यहां पर क्या होगा, माइनस 2a बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ध्यान सुनना, 2a बी स्क्वायर सी। अब क्या होगा, a इंटू सी माइनस ए सी, फिर माइनस लगता है a इंटू सी ए सी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इसको मिटाया, अब देखना, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखना,
अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। -2ab² है, -2ab² है। अब दोनों माइनस AC क्या हो जाएगा, -2AC, तो -2ab² है और ये -2AC हो गया भाई। एक AC 2 AC हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4 हो गया। अब a² हो गया, b² तो ऑलरेडी है, c² हो गया। तो ये आपका मिल गया RHS। प्रूफ हो गया ना भाई, देखो चेक करना, 4a² b² c²। तो गाइस यहीं तक था आपका 7 नंबर। तो हम तुरंत मिलते हैं आपका 8 नंबर से आगे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा 4.2, फिर हम जाएंगे 4.3। ठीक है, तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपका एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।